नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के नए आयामों पर गहराई से बात करेंगे। तो सवाल ये है कि भारत के सबसे बड़े राज्य का भविष्य कैसा दिख रहा है। चलिए हाल में हुए कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें इसकी आने वाली दिशा के बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ों से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से। देखते हैं कि वो कौन से मजबूत पिलर्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े डिजिटल और आर्थिक निवेश से। 1000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? तो आखिर इस बड़ी और प्रभावशाली संख्या के पीछे कहानी क्या है? ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो गाजियाबाद में एक नए ग्रीन डेटा सेंटर में किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ये कोई मामूली डेटा सेंटर नहीं है। इसका ग्रीन डिज़ाइन और टियर 3 स्टैंडर्ड, ये दोनों चीज़ें साफ इशारा करती हैं कि यहाँ फोकस सस्टेनेबिलिटी और हाई लेवल रिलायबिलिटी दोनों पर है। अच्छा, डिजिटल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर फाइनेंशियल फ्रंट पर देखें तो बैंकिंग के पूरे सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। तो हो ये रहा है कि 3 ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक सिंगल बैंक बनाया जा रहा है। मतलब एक ज्यादा मजबूत ग्रामीण बैंकिंग संस्था जो पूरे राज्य की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। और अब ये नंबर ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बड़ी पहल हो रही है। 5 नए बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट सीड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि इन पार्कों का मकसद बहुत बड़ा है। इनका नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है और इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये राज्य के कृषि के पूरे आधार को ज़मीनी स्तर से बदल सकें। और ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40,000। यह दिखाता है कि इसका ज़मीनी असर कितना बड़ा होगा। एक अनुमान है कि करीब 40,000 बीज पैदा करने वाले किसान सीधे इन नए हब से जुड़ेंगे। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल यानी शिक्षा और अवसर के मोर्चे पर क्या हो रहा है। यहाँ फोकस हायर एजुकेशन और रोजगार के नए रास्तों पर है। ये टेबल हमें एक झलक देती है कि राज्य की कई यूनिवर्सिटीज नेशनल लेवल पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर की एमिटी यूनिवर्सिटी 37वें रैंक पर है, जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। और सिर्फ एमिटी ही नहीं, लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी टॉप 100 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अलावा एक और ज़रूरी पॉलिसी है जिसका मकसद है पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए नए अवसर पैदा करना। राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य के पुलिस बलों में 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मंजूर किया गया है। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रास्ता बनाती है जिन्होंने देश की सेवा की है और अब सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट में आना चाहते हैं। और आखिर में एक नज़र डालते हैं कि क्षेत्रीय प्रशासन और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए क्या कुछ हो रहा है। हाल ही में 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के टॉप लीडर्स वाराणसी में मिले। इस मीटिंग में राज्यों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देश के नायकों को सम्मान देने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास एक नया मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क की एक बहुत खास बात होगी यहाँ बनने वाला म्यूजियम। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे 32 विशेष शहीदों की विरासत को सहेजा और दिखाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने का स्मारक है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे शहीदों के बलिदान की कहानियां मालूम चल सकें। तो जब हम इन सब डेवलपमेंट्स को ग्रीन डेटा सेंटर से लेकर एग्रीकल्चर हब, नई नौकरियों और इतिहास को सम्मान देने वाले स्मारकों तक एक साथ देखते हैं, तो एक ऐसे राज्य की तस्वीर उभरती है जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इससे हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ भविष्य के लिए डिजिटल और एग्रीकल्चर की नींव रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में इन्वेस्ट करने और अपने इतिहास को सम्मान देने पर भी पूरा ध्यान है।
अब सोचना ये है कि इन सभी बदलावों का मिला जुला असर आखिर क्या होगा और ये उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जाएगा।